हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप अच्छे होंगे और आज का जो आपने ट्रेड किया होगा वो भी आपका अच्छा गया होगा आई होप। क्योंकि आज का जो हमारा ट्रेड था और कल की जो हमने प्लानिंग करी थी उसके हिसाब से तो आज की ट्रेडिंग जो हमारी प्लानिंग थी उसकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी हुई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने कल की जो हमने प्लानिंग करी थी, कल की वीडियो आपने जिन जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी तो उनके आज अच्छे टारगेट्स उन्होंने अचीव किए होंगे। क्योंकि हमारी प्लानिंग, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी प्लानिंग क्या थी। क्योंकि कुछ लोग जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी थी तो उनको मैं बता दूं कि हम कल के दिन हमने क्या प्लानिंग की थी वीडियो के अंदर, और उसके अकॉर्डिंगली क्या हमें आज कुछ टारगेट्स देखने को मिले, क्या अच्छी एग्जीक्यूशन हमें देखने को मिली है या नहीं, वो चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हमने क्या प्लानिंग करी थी हमने, और क्या हम जो प्रेडिक्शन लेकर के चल रहे थे, एनालिसिस हमारा क्या था, वो सब चीज़ों के बारे में बात करें। देखिए, मैंने कल के दिन आपकी सिर्फ 2 पॉइंट्स आपको बताए थे कि आज का जो मार्केट रहने वाला है उसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा क्या होने वाली है। देखिए, कल के दिन जो मार्केट का क्लोजिंग आवर्स थे, जो क्लोजिंग आवर्स थे मार्केट के, उसमें एक अच्छी बाइंग आपको देखने को मिली। उसके बाद जो एक्सपेक्टेशंस थी वो सबकी यही थी कि मार्केट कल के दिन गैप अप खुलने वाला है, जो कि गैप अप का मतलब ये है कि वही 30-40 पॉइंट्स तो आपको मिलने ही मिलने वाले हैं गैप अप में। क्योंकि जो बाइंग थी वो अनएक्सपेक्टेड थी, बहुत अच्छी बाइंग थी। उसके बाद तो आप यही उम्मीद करके चलते हो कि आपको एक अच्छी गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। तो वही हम भी कल प्लानिंग करके चले कि आपको गैप अप ओपनिंग कल के दिन दिखाई दे सकती है। और उसी के साथ हमारी एक फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था, फर्स्ट जो हमारी, क्योंकि 2 प्लान हम बना करके चलते हैं। फर्स्ट अगर बाइंग का कोई है तो एक बाइंग का चलेगा और एक सेलिंग का, 2 प्लान हम बना करके चलते हैं। तो हमारा कल के दिन जो हमने प्लानिंग करी उसमें सबसे पहले हमारा पॉइंट था वो ये था कि अगर कल के दिन मार्केट गैप अप खुलता है और अच्छा 50 पॉइंट्स के प्लस के ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो उसके बाद अगर गैप अप खुलने के बाद अगर कोई प्राइस एक्शन हमारा डाउन साइड का बनता है तो फिर हम पुट साइड में ट्रेड करने के लिए तैयार हो गए। और दूसरी हमारी प्लानिंग ये थी कि हम बाकी, अब सेलिंग का तो सिर्फ पुट साइड के तरफ हमारा सिर्फ एक ही प्लान था, वो था गैप अप 50 प्लस पॉइंट के ऊपर गैप अप होना चाहिए। और उसके बाद एक बाइंग तरफ छोटी मोटी रैली देखने के बाद हमें सेलिंग देखने को मिले, मतलब कोई प्राइस एक्शन जो है वो डाउन साइड का देखने को मिले, तब जाकर के सिर्फ हम पुट साइड की तरफ अपनी बाइस बनाएंगे। अदरवाइज हम पुट साइड की तरफ कल नहीं जाएंगे। तो हमारी ये प्लानिंग थी। पुट साइड की तरफ मैंने क्या बोला था कि हम सिर्फ एक पॉइंट का वेट करेंगे, वो हमारा लेवल था। मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ जो हमने लेवल डिसाइड किया था, वो ये था 19,645 का एक लेवल मैंने बताया था कि इसके अगर नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर मार्केट वीक होने लगेगा, उसमें आप पुट साइड की एंट्री बना सकते हो। अदरवाइज आपकी पुट एंट्री का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हर जगह पर आपको बाइंग मूव्स देखने को मिलेंगे ऊपर की साइड, क्योंकि ओवरऑल जो है ट्रेंड वो अप साइड का है। तो ये बात हमने बोली थी। और फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि मैंने क्या बोला था। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि भाई गैप अप ओपनिंग, उसके साथ एक अपसाइड की छोटी मोटी मूव जो है वो 10-20 पॉइंट की अगर भी देखने को मिल जाए, उसके बाद अगर डाउन साइड का एम पैटर्न वगैरह कुछ लोअर लो बना करके नेकलाइन क्रॉस करना, तो वो अगर उस तरीके कोई प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है डाउन साइड का, तब जाकर के पुट एंट्री हमारी बनेगी। अदरवाइज हम बाइंग की तरफ ही, कल के दिन भी मैं बायस आपको बताया था कि सेकंड जो हमारा पॉइंट है, सेकंड जो प्लानिंग है, वो जिस पर मेरा ज़्यादा ध्यान रहेगा वो बाइंग की तरफ ही होगा। क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो बाइंग का ही है, तो हम बाइंग अगर ट्रेंड के साथ चलते हैं तो फिर अच्छे जो रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो सेकंड पॉइंट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान था मेरा। और उसी के चलते जिस तरीके से आज की ओपनिंग हुई, थोड़ी ही गैप अप खुली, लेकिन गैप अप के बाद एक 10-20 पॉइंट का जो मैं मूव एक्सपेक्ट कर रहा था अपसाइड का, वो मुझे देखने को नहीं मिला। तो फर्स्ट जो मेरा प्लान था वो मुझे अच्छे से परफॉर्म होता हुआ नहीं दिख रहा था, तो मैंने वो कैंसिल किया। और जिस तरीके से मार्केट मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा था तो फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन उसके बाद जो मेरा सेकंड प्लान था वो ये था कि मार्केट खुलने के बाद अगर एकदम से अगर मार्केट डाउन साइड का मूव देता है, फर्स्ट मूव अगर मार्केट का डाउन साइड आता है, बेशक वो 10-20 पॉइंट का छोटा ही मूव क्यों ना हो, लेकिन एक पुल बैक डाउन साइड का आना चाहिए। उसके बाद अगर मार्केट किसी लेवल से, जो मेरा लेवल था, एक मेरा लेवल ये था, जितने भी मेरे आज के लेवल बने हुए हैं ये कल के ही लेवल है, जो मेरे वीडियो में आप जाकर भी चेक कर सकते हो। कल की जो वीडियो भेज गई उसमें मैंने यही लेवल्स आपको दिए थे। और ये जो लेवल था
19,670 का, ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर मार्केट मूव देता है यहाँ तक और यहाँ से अगर मुझे बाइंग का कोई जैसे डबल बॉटम अगर मिल जाता है या फिर हायर हाई का फॉर्मेशन इस लेवल से करता हुआ दिखता है अगर मार्केट, तब जाकर के मेरी एंट्री बनेगी अपसाइड की यहाँ पर इस लेवल पर। लेकिन मार्केट ने जो कल की हमारी क्लोजिंग थी उसी पॉइंट से मार्केट ने जो देखिए मेरा पहला पॉइंट क्या था, पहला जो मेरा पॉइंट था, पहली जो प्लानिंग थी वो तो मेरी कैंसिल हो चुकी थी। अब मेरा जो फोकस था वो दूसरे पॉइंट पर था। जो मेरा प्लानिंग ये था कि भाई मार्केट का फर्स्ट मूव जो है वो डाउन साइड का होना चाहिए, उसके बाद मार्केट जो है वो अप साइड का किसी लेवल पर अप साइड का कोई फॉर्मेशन या फिर अप साइड का कोई प्राइस एक्शन बनाता हुआ दिख रहा है या नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे देखने को मिली कि फर्स्ट जो मूवमेंट था वो डाउन साइड का मुझे देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने जो फर्स्ट स्विंग मार्केट ने क्रिएट किया वो हमारे कल का जो प्रीवियस डे का जो हमारा क्लोजिंग था वो अपने आप में एक सपोर्ट का काम करता है, वो आप सभी को पता है। तो उस पॉइंट से मार्केट ने मतलब स्विंग क्रिएट किया और वहाँ से थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी मार्केट में कि भाई बायर्स अभी एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन कंफर्मेशन मुझे कब आई, जब हायर हाई बना करके जो है वो मार्केट वहाँ पर सस्टेन करने लगा, तो वहाँ पर कंफर्मेशन आ चुकी थी कि भाई अगर मार्केट को जाना होता तो फिर मार्केट का जो दूसरा स्विंग मार्केट ने बनाया तो फिर वो जो पहला लो मार्केट ने क्रिएट किया वहाँ तक तो कम से कम आना चाहिए था अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ मार्केट को जाना है। लेकिन मार्केट जो पहला स्विंग मार्केट ने बनाया मार्केट दोबारा उस स्विंग तक आया ही नहीं, मतलब ऊपर की तरफ ही मार्केट सस्टेन करने लगा। तो वहाँ से बाइंग प्रेशर या फिर बाइंग की स्ट्रेंथ नज़र आने लगी थी। तो वहीं मेरा प्राइस एक्शन वहाँ पर बनना शुरू हुआ और मैंने अपसाइड की ट्रेड वहाँ पर एग्जीक्यूट की और मुझे 1:3 के आसपास का यहाँ पर भी टारगेट अचीव हुआ। तो जो मेरा प्लानिंग था वो बिल्कुल ही सक्सेसफुली मेरा तो एग्जीक्यूट हुआ। अगर आपका एग्जीक्यूट हुआ है तो फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कहाँ पर एंट्री ली थी, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने फर्स्ट हाफ में अगर आपने मिस करी है, क्योंकि ये देखिए जो सेलिंग का था, जो सेलिंग में अगर आप सोच रहे हो कि पुट साइड में एंट्री बनाई जा सकती थी, लेकिन क्योंकि हम क्यों नहीं बना सकते थे, क्योंकि हमारे प्लानिंग में नहीं था। हमारी प्लानिंग में पुट साइड की एंट्री सिर्फ इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता तब हम जो है पुट साइड के लिए या फिर आप बोल सकते सेलिंग के लिए यहाँ पर हम प्लान करते या फिर एग्जीक्यूशन में हम उसकी तैयारी करते। अदरवाइज हमारा कोई भी प्लान नहीं था कि हम यहाँ पर पुट साइड की तरफ कोई भी किसी तरीके का लॉजिक हम यहाँ पर बनाएं अपना, वो हमारा बिल्कुल भी व्यू नहीं था। हमारा सिर्फ बाइंग की तरफ व्यू था, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बाइंग का था। बाकी सेलिंग का तो मैंने आपको बताया, पुट साइड का सिर्फ एक ही था। अगर मार्केट अप साइड में खुलता है गैप अप और उसके बाद एक 10-20 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ देने के बाद अगर कोई डाउन साइड का कोई प्राइस एक्शन बनता है, तब जाकर के हम सेलिंग में या फिर पुट साइड में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज हमारा कोई भी पुट साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करने का कोई प्लान नहीं था। दूसरा मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आपको अगर आपने फर्स्ट जो ट्रेड थी हमारी प्लानिंग की अगर ये मिस करी, उसके बाद आपको जो मैंने यहाँ पर ये लेवल दिया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है अपसाइड का, जो कि बना भी, डबल बॉटम आपको देखने को मिला, उसके बाद एक स्ट्रेंथ कैंडल आपको देखने को मिली और उसमें 1:2 के आसपास का आपको टारगेट देखने को मिला यहाँ पर, अगर आपने कैप्चर किया हो तो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको जैसे मैं बोलता हूँ कि आपने 1:4 या 5 तक कैप्चर कर लिया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप स्कैल्पर हो या फिर एक छोटी ट्रेड 1:1 या 1:2 की अगर आप लेकर के चलते हो तो यहाँ पर भी आपने अचीव किया होगा। और बाकी जो मार्केट उसके बाद जो है वो साइडवेज ही रहा। ओवरऑल अगर बात करें तो प्लानिंग की एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी रही, मेरी तो बहुत अच्छी रही भाई। जो मैं अपनी बात करूं, आपकी कैसी रही ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने किस तरीके से एग्जीक्यूट किया। क्योंकि अगर आपने कल की वीडियो मेरी देखी होगी तो फिर आपको मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आई होगी आज के मार्केट में समझने में या फिर ट्रेड करने में। क्योंकि हमने जो प्लानिंग 2 पॉइंट्स पर डिस्कस किया था वो बिल्कुल क्लियर मैंने आपको बताया था कि मार्केट में क्या क्या व्यू आपको लेकर के चलना है। और अगर उस व्यू के साथ अगर मार्केट में आप बैठे होंगे तो फिर आपको डेफिनेटली एक अच्छी ट्रेड मिली होगी और अच्छे पॉइंट्स आपने कैप्चर किए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो बात कर लेते हैं कल के लिए मार्केट की कि कल के दिन क्या व्यू मार्केट में हम बना करके चल सकते हैं, क्या कुछ प्लानिंग हम कर सकते हैं, वो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए मेरा व्यू अगर मैं आपको बताऊँ तो वो आज के दिन ओवरऑल तो साइडवेज ही आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट उतनी अच्छी मतलब वन वे मूवमेंट ना तो अपसाइड की ना डाउन साइड की कोई अच्छी मूवमेंट रैली आपको देखने को नहीं मिली। आज के दिन का जो मार्केट था वो थोड़ा साइडवेज कंडीशन आप उसको बोल सकते हो। लेकिन
कल की अगर मैं बात करूं तो कल के दिन भी अगर मेरे तो लेवल्स हैं, उन लेवल्स को अगर मार्केट रिस्पेक्ट करता है, उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली अगर मार्केट चलता है, तभी मेरी प्लानिंग एग्जीक्यूट होती है, जो मेरी एंट्री एग्जीक्यूट होती है। अदरवाइज मैं एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ। मेरा जो प्लान है, मैं क्या सोच करके चल रहा हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। हो सकता है कि आपकी कोई प्लानिंग अलग हो, आप कुछ और सोच करके बैठे हो, और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जो मैं प्लान करता हूँ, जो मैं सोच करके बैठा हूँ, आप उसी तरीके से ट्रेड करें। मेरा सिर्फ ये मतलब होता है आपको सिखाने का कि मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से होता है, कि आप क्या सोच करके चलते हो, और प्रोबेबिलिटी किस तरीके से वर्क करती है मार्केट के अंदर। वो चीज़ मेरा आपको बताने का जो पर्पस है वो सिर्फ यही है कि हो सकता है कि कल के दिन मैं गलत प्रूव हो जाऊं मार्केट में, आप सही हो जाओ, आपका एनालिसिस वर्क करने लगे। अगर आप डिफरेंट तरीके से ट्रेड करते हो, मतलब आप कोई इंडिकेटर वगैरह उसके स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड करते हो, तो हो सकता है कल के दिन आपका दिन हो, आज मेरा दिन था, तो ये चलता रहता है। और जो प्रोबेबिलिटी है वो वर्क करती है यहाँ पर। बाकी जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, जो आपकी साइकोलॉजी है, ओवरऑल परफॉर्मेंस उसी की रहती है। बाकी जो काम करना होता है वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी ने करना होता है। आप सिर्फ अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करके रखिए, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करके रखिए, आप अपना मनी मैनेजमेंट मेंटेन करके रखिए। बाकी काम जो है वो आपको प्रोबेबिलिटी करेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो ये मानना है। तो मैं क्या सोच कर चल रहा हूँ, मेरा क्या व्यू है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो देखिए, आज के दिन की जो क्लोजिंग रही है वो 19,750 के 19,750 के आसपास के जो मार्केट की क्लोजिंग है वो आपको देखने को मिल रही है। और हमारा व्यू क्या रहेगा कि कल के दिन भी शायद गैप अप, छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। अगर छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिलती है तो फिर हाई चांसेस बन जाते हैं कि उस दिन मार्केट की जो मूवमेंट है वो आपको अच्छे पॉइंट्स की देखने को मिल जाती है। क्योंकि अगर मार्केट में आप जनरली आप क्या देखते हो कि मार्केट में जिस दिन भी गैप अप हाई खुलता है या फिर गैप डाउन हाई खुलता है, तब उस दिन मार्केट में जो है वो रेंज बाउंड होकर रह जाती है, वहाँ पर आपको अच्छा जो मूवमेंट है वो देखने को नहीं मिलता है। तो प्लानिंग यही रहेगी कि अगर मार्केट साइडवेज या फिर इसी रेंज के आसपास मार्केट खुलता है तो वहाँ पर अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है, आपको देखने को मिल सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो एग्जीक्यूशन की जो प्लानिंग है वो यही रहेगी मेरी सबसे पहले कि भाई अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो फर्स्ट पुल बैक मैं नीचे की तरफ, वही जो कल वाली प्लानिंग थी मेरी कि गैप अप खुलने के बाद अगर फर्स्ट मूवमेंट डाउन साइड की देता है और फिर इन लेवल्स के आसपास कोई प्राइस एक्शन हायर हाई या फिर डबल बॉटम या फिर किसी तरीके के बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स का कुछ भी पैटर्न मुझे इन लेवल्स के पास अपसाइड का दिखता है तो फिर वहाँ पर मेरी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। अदरवाइज मेरी डाउन साइड की एंट्री होगी इस लेवल के नीचे, जो मैंने कल दिया था वही लेवल आज भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स हैं अपनी पोजीशंस को राइट ऑफ करने आएंगे। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो आपको अच्छा मूवमेंट यहाँ पर इस लेवल को क्रॉस जब मार्केट करेगा तो आपको देखने को मिलेगा। प्रीमियम्स के जो प्राइसेस हैं वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे अगर इस लेवल से नीचे अगर मार्केट जाता है तब। अदरवाइज आप अपसाइड का मूवमेंट देखने को आपको मिल सकता है, उसकी आप एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हो। और जो ये मैंने रेंज बनाई हुई है जहाँ पर आज मार्केट ने क्लोजिंग दी, हो सकता है कि कल के दिन भी मार्केट थोड़ा टाइम यहाँ इसी रेंज के अंदर कंटिन्यू करे और उसके बाद अगर जिस भी तरफ मार्केट ब्रेकआउट करता है इस रेंज में, अगर मार्केट इसकी दूसरी जो प्लानिंग है उसकी कंडीशन क्या रहेगी कि मार्केट को इस रेंज में पहले कुछ समय बिताना होगा। इस रेंज में अगर मार्केट ने मान लीजिए 1-2 घंटा अगर इसमें अगर मार्केट ने बिताया, उसके बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है तो फिर आप अपसाइड की बिना बेझिझक आप एंट्री ले सकते हो। स्ट्रेंथ वहाँ पर आपको देखने की ज़रूर मिलेगी। और दूसरी मेरी पॉइंट मैं क्या बोलना चाहूँगा आपको, वही कि अगर मार्केट कल के दिन गैप अप खुलता है, हाई गैप अप, उसके बाद 10-20 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ देता है, तभी जाकर के सेलिंग आपको एक्सपेक्ट करके चलनी है, तब जाकर आप पुट में एंट्री ले सकते हो। अदरवाइज पुट की एंट्री आपकी इस लेवल से नीचे नहीं बनने वाली है। जो मेरा कल का प्लान था वही मेरा पुट साइड में आज भी प्लान रहेगा। मार्केट को कल को गैप अप खुलना पड़ेगा जो 40-50 पॉइंट के प्लस का होना चाहिए, उसके बाद 10-20 पॉइंट की अप साइड की रैली देखने को मिलनी चाहिए और उसके बाद फिर डाउन साइड का कोई मतलब डबल टॉप होना चाहिए या फिर कोई लोअर लो का फॉर्मेशन बना करके
मार्केट जो है वो नेकलाइन को क्रॉस करता हुआ दिखना चाहिए। इस तरीके का कोई फॉर्मेशन अगर मार्केट बनाता है तब जाकर के पुट एंट्री आप ले सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ प्राइस एक्शन डाउन साइड का। जैसे मार्केट ने यहाँ पर ये किस तरीके का पैटर्न है, एक मार्केट ने लोअर लो बना करके लाइन को जब क्रॉस किया नेक लाइन को, तब यहाँ पर आप इस तरीके का पैटर्न आपको ढूंढना चाहिए जो मैं आपको पुट साइड की कंडीशन आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई ना हमारी, जो मेरी थी कि खुलते ही मार्केट 10-20 पॉइंट का मार्केट अप साइड की मूवमेंट दे, उसके बाद जो है वो डाउन साइड का जो प्राइस एक्शन है वो बना दे मार्केट, तब जाकर के आपको वहाँ पर एंट्री लेनी है पुट साइड में। अदरवाइज आपको जो है वो बाइंग में थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम्स में जो हाइक है वो देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि अपसाइड का जो ट्रेंड है वो चल रहा है। तो ओवरऑल कंडीशन तो अप ट्रेंड की है। बाकी डाउन साइड अगर मार्केट, क्योंकि मार्केट जा तो कहीं भी सकता है, अगर डाउन साइड मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है तब जाकर आप एक्टिव हो जाएंगे डाउन साइड की ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज आप अपसाइड का व्यू बना करके चलिए और हर एक पुल बैक पर, जैसे मार्केट खुलने के बाद अगर इन लेवल्स के आसपास, जैसे मैं आपको लेवल बता देता हूँ, ये मेरा एक लेवल है 19,775 के आसपास का, इस लेवल को अगर मार्केट सस्टेन करता है इस लेवल के आसपास, और इस लेवल पर आपको अगर बाइंग पोजीशन या फिर बाइंग पैटर्न कुछ देखने को मिलता है तब जाकर आप अपनी ट्रेड बाइंग साइड की बना सकते हो। और ये जो लेवल है 19,845 के आसपास का, इस लेवल को अगर क्रॉस करता है तो फिर अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। तो ये बाइंग के लिए मेरे लेवल थे, और डाउन साइड के लिए तो फिर मेरा यही लेवल है 19,650 का, ये मेरा लेवल है डाउन साइड के लिए। तो आई होप आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरा क्या व्यू था, और आपको कुछ हेल्प मिलती होगी इन वीडियो से, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं आपको किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।